चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। फलोदी में पारा 44 डिग्री के पार हो गया है। जयपुर में 40.9 डिग्री तापमान के साथ लू का असर देखा जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में दिखेगा गर्मी का कहर। शुष्क हवाओं और भीषण गर्मी का दौर रहेगा जारी। तो जयपुर में पारा 40 के पार होता नजर आ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में देखिएगा गर्मी का कहर। शुष्क हवाओं और भीषण गर्मी का दौर रहेगा जारी। तो प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। हालांकि कुछ इलाकों में अगर बात की जाए तो गरज चमक के साथ बारिश जरूर देखने को मिली है। बारिश हुई है, लेकिन कुल मिलाकर पारा अभी भी नीचे लुढ़कने का नाम नहीं ले रहा है और 40 के पार बना हुआ है। तो पश्चिमी राजस्थान में देखिएगा गर्मी का कहर। तो फलोदी में पारा 44 डिग्री के हुआ है पार। जयपुर में 40.9 डिग्री तापमान के साथ लू का असर देखने को मिला है। पश्चिमी राजस्थान में दिखेगा गर्मी का कहर। तो फलोदी में पारा 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। और चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। कोटा से हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं, अपडेट लेते हैं। योगेंद्र, कोटा की क्या कुछ तस्वीरें हैं इस तपिश भरी गर्मी में, बताइए दर्शकों को। देखिए, कोटा के आज के तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान अभी जो है वो 40 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, सूरज के तेवर और जो है वो तीखे होते जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो तापमान है ये 42 डिग्री के ऊपर पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन बीती रात की बात की जाए तो बीती रात में थोड़ा बहुत हल्का सा जो है वो ठंड का अनुभव जरूर हुआ था, क्योंकि जो राजस्थान के जो दूसरे जिले हैं वहां पर कुछ हल्की बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा वो तापमान में असर था। लेकिन अगर दिन की बात की जाती है तो दिन में कहीं ना कहीं जो तापमान है वो बीते 3 दिनों से 43 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है, जो निश्चित तौर पर झुलसा देने वाली जो गर्मी है वो कोटा में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और निश्चित तौर पर प्रशासन की गाइडलाइंस जो है उसको लगातार फॉलो करने के लिए शहरवासियों से अपील की जा रही है। स्कूल को लेकर अलग से गाइडलाइन बनाई गई है। स्कूल को लेकर गाइडलाइन बनाने के साथ में ही लगातार बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का कोई असर इस गर्मी का ना हो, इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कल ही अधिवक्ता जो है बार एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया था कि जिस तरह की ये भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है, उससे बच्चों पर इसका असर ना हो, तो बच्चों की स्कूलों की छुट्टी लगाने की यहाँ पर बात जो है अधिवक्ताओं की तरफ से की गई और एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को दिया गया है। हालांकि जो आखिरी आदेश है वो जिला कलेक्टर पर निर्भर करता है कि वो बच्चों की छुट्टियां कब तक लगाते हैं या किस तरह से और समय में परिवर्तन जो है कर सकते हैं। लेकिन
चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस है और प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उनको लगातार फॉलो करने की अपील शहरवासियों से की जा रही है। इस भीषण गर्मी में तरल पदार्थ का उपयोग करने की लगातार चिकित्सक सलाह देते जी। हैं। सादा पानी कम से कम पिए, उसमें या तो नींबू डालकर उसको उस पानी को पिए, या फिर दूसरी तरीके से जो है उसको पानी को पिए, ताकि वो आपके शरीर में पानी की कमी को की पूर्ति जो है वो कर सके। इसके अलावा जो जो फल फ्रूट है उनको ज्यादातर खाने की सलाह यहाँ पर चिकित्सक दे रहे हैं, जिसमें तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, या फिर जो दूसरे जो फल फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पे खाने की इसलिए सलाह दी जा रही है ताकि वो आपको आपके शरीर पर जी। उसका असर अच्छा डालती है, पानी की कमी की पूर्ति करती है, डिहाइड्रेशन होने से बचाती है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार की जो चिकित्सा विभाग की, सरकार की, प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसको लगातार यहाँ पे फॉलो करवाया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन ने ये एक और अपील की है कि जरूरत ना हो तो 12 बजे से और शाम के 4 बजे तक आप घरों से बाहर ना निकले, और बाहर निकलने से बचते, और अगर जरूरी है आपको बाहर जाना किसी काम के लिए तो फिर आप अपने साथ में पानी का जो है वो कैरी करके चलें। इसके अलावा जो है हेलमेट लगा के चलें अगर आप वाहन चला रहे हैं, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो काफी ओढ़कर चलें। तो निश्चित तौर पर प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करवाना जरूरी है। बहरहाल आज की बात की जाती है तो आज का तापमान 40 डिग्री के आसपास अभी दर्ज किया गया है, बिल्कुल योगेंद्र, लेकिन जैसा कि ये आपने तापमान तमाम बढ़ने की पूरी चीजों का उम्मीद है। जिक्र किया योगेंद्र, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पानी जो है ठंडा पिए, शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा तरल पेय पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करें, नींबू पानी को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। इस बीच सवाल एक ये भी है कि कोटा में स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं चिकित्सा केंद्रों पर, स्वास्थ्य केंद्रों पर की गई है, क्योंकि ऐसे में मौसमी बीमारियों की जो आमद है वो ज्यादा हो जाती है। निश्चित तौर पर मौसमी बीमारियां लगातार इस भीषण गर्मी में, और जैसे जैसे बारिश का दौर शुरू होगा वो बढ़ेगी, तो चिकित्सा विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है। गाइडलाइंस ये बनाई गई है कि अगर आपको जरा सी भी सर्दी जुकाम होती है तो तुरंत ही चिकित्सकों की सलाह लें। बाहर से जब आप घर पहुंचते हैं तो तुरंत ही ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा रुक कर पानी पिए, और कूलर और एसी की हवा में अगर आप बैठते हैं तो उसके लिए भी पूरी सतर्कता के साथ बैठे। बिल्कुल ठीक है पसीना अगर आपको योगेंद्र, आ रहा है, शुक्रिया अगर आप आपका बाहर तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो लगातार तपिश भरी गर्मी बनी हुई है, हर कोई परेशान है इस गर्मी में। कोटा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से डॉक्टर ने एडवाइजरी जारी कर दी है, और स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। खासकर गर्मी का असर अगर बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां शुष्क हवाओं और भीषण गर्मी का दौर जारी है। लोग परेशान हैं, तरल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। सत्तू हो गया, नींबू पानी, इसका सेवन लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, जिससे खुद को बचा के रखा जा सके इस तपिश भरी गर्मी में। तो लगातार मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि गर्मी बढ़ी है, लेकिन आने वाले मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है, आने वाले समय में थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जयपुर में अगर बात की जाए तो जयपुर में 40 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं फलोदी में 44 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया गया है। फालूदी में पारा 44 के पार जाता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार तपिश भरी गर्मी जारी है। तो ऐसे मौसम में बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी जाती है, क्योंकि अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ये डॉक्टर भी कहता है, मौसम विभाग भी कहता है, क्योंकि ये असर जानलेवा साबित हो सकता है। आप मौसमी बीमारियों को दावत दे सकते हैं।
तो राजस्थान में गर्मी ने इस बार भी अपने तेवर बेहद सख्त कर लिए हैं। अप्रैल खत्म होने से पहले ही तापमान कई शहरों में 45 डिग्री के पार जा चुका है, यानी 40 के पार जाना भी कहना गलत नहीं होगा। हालात ऐसे हैं कि दिन के समय में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और लोग ज़रूरी काम के बिना घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि दोपहर का जो समय है 11 से 4 का समय है वो काफ़ी तपिश भरा होता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बाहर ना जाएं। वहीं राजस्थान के बाड़मेर की अगर बात की जाए तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे इलाके में लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। लोग परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी से राहत के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं फिलहाल। तो वहीं तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों, किसानों और रोज कमाने खाने वाले आम लोगों को, रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को हो रही है। दोपहर के समय काम करना मुश्किल हो गया है। वहीं अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार और प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे तक के बीच घरों में ही रहने की सलाह दी है, बाहर निकलने से मना किया है। वहीं स्कूलों के इस समय में बदलाव किया गया है और कई जगहों पर छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं और कई स्कूल खुले हुए हैं जहां पर छुट्टियां घोषित कर दी जाएंगी। सरकार और प्रशासन ने लोगों से दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं डॉक्टर्स की सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हल्के कपड़े पहने, धूप में कम निकले और निकलते समय सर को ढक करके निकलें। फिलहाल राजस्थान में गर्मी का कहर जारी है और आने वाले दिनों में ये और भी तीखी होती नजर आ रही है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। जैसलमेर से हमारे संवाददाता रजत वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं, अपडेट लेते हैं। रजत, जैसलमेर की अगर बात की जाए तो वहां पर 40 के पार जो है तापमान दर्ज किया गया है और आने वाले समय में तापमान और बढ़ने की उम्मीद है। गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही और लू के थपेड़े भी जारी हैं। रजत जी बिल्कुल, जैसलमेर में पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी का जो सितम है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर जो तापमान है वो 46 डिग्री तक जा पहुंचा है। दोपहर का जो यहाँ पर नजारा है वो इस तरीके का है कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा है सड़कों पर। लोगों के अगर जरूरी काम है तो ही वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा वो अपने घरों में ही जो है सुरक्षित हैं। पानी जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग पीने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उसका उपयोग ज्यादा हो रहा है और यहाँ के जो पारंपरिक खानों की बात की जाए तो उसमें दही का प्रयोग जो है वो ज्यादा किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर इस गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला कलेक्टर जैसलमेर ने जो है कक्षा नर्सरी से लेकर और कक्षा 8 तक जो है वो स्कूलों के समय जो है वो परिवर्तन कर दिया गया है उसमें, और कक्षा 9 से 12 के जो समय है उसके परिवर्तन की मांग जो है वो अभी उठाई जा रही है कि सभी को गर्मी लगती है। तो इसलिए कलेक्टर साहब से गुजारिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी समय जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। लेकिन मैं आपको एक नजारा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। मैं अभी जैसलमेर के व्यस्तम बाजारों में हूँ और ये बाजार जो हमेशा व्यस्त रहते हैं आज गर्मी के चलते बिल्कुल खाली और सन्नाटेदार लग रहे हैं। यहाँ पर रोजाना की जो आम दिवस की जो चीजें हैं वो लोग यहाँ खरीदने आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ सब्जी बेचने वालों का जो नजारा है वो शामियाने बांधकर और छतरियां लगाकर बैठे हैं और लोग जो हैं अपनी आम जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सब्जी के दुकानदारों से बात भी कीजिए और इनसे ये भी पूछिए कि इस तपिश भरी गर्मी में सब्जियों को बचा के रखना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि धूप जब पड़ती है तो सब्जियां ताज़ा नहीं रहती हैं, पुरानी सी नजर आने लगती हैं। ऐसे में ग्राहकी उनकी खराब होती भी है। तो उनको, और क्या वो दोपहर में अपनी दुकान बंद रखते हैं? इस पर भी सवाल उनसे कीजिए रजत आप। जी बिल्कुल नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सब्जी बेचने वाले जो ये विक्रेता हैं ये सब्जी पर हल्का हल्का पानी मारकर जो है उसे ताजा रख रहे हैं। इनको यहाँ पूरा दिन बैठना पड़ता है क्योंकि ग्राहक जो हैं वो लगातार यहाँ पहुँचते हैं और इस भीषण गर्मी में भी शामियाना बांधकर जो है यहाँ पर बैठते हैं और लोगों को जो है अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इनसे बात कीजिए और ये भी पूछिए कि इस समय कौन सा फल या सब्जी लोग ज्यादा खरीद कर रहे हैं, खरीदारी किसकी सबसे ज्यादा कर रहे हैं, बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं एक विक्रेता है। अभी आप हमें ये बताएं सबसे ज्यादा इस गर्मी में कौन सी सब्जी ज्यादा बिक रही है या कौन सा फल ज्यादा लोग खरीदने आते हैं आपसे?
खरबूजा है, सादा है, ककड़ी है, पालक है, संदेला है, बैंगन है, टमाटर है। ये ज्यादा आप बेच रहे हैं हाँ, अभी इस ज़्यादा समय? कितना मुश्किल है गर्मी में बैठना अभी? में बहुत मुश्किल होता है। सुबह 6 बजे आते हैं, शाम को 9 बजे तक बैठते हैं। तो दोपहर में आप क्या करते हैं इस समय, इस भीषण गर्मी में कैसे सब्जियों को बचाते हैं? पानी पानी डालते रहते हैं लगातार, धीरे धीरे। तो देखिए, आप बिल्कुल ये विक्रेता जो है अपनी सारी बातें जो है वो सामने रख रहे हैं। किस तरीके से टमाटर का जो हमारी हरी सब्जियां हैं जो खाई जाती है गर्मियों में, उसका ये सेल करते हैं, और गर्मी में जो है पानी को जो है छिड़क कर जो है सब्जियों को बचाते हैं। जी बिल्कुल, सब्जियों को बचा रहे हैं और खरीदारी भी आपने बताई कि कर रहे हैं लोग। इस बीच उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस गर्मी में बैठे रहना दुकान पे काफी मुश्किल होता है, लेकिन वही है कि जीवन जीने के लिए काम करना बेहद जरूरी है, तो आप घर नहीं बैठ सकते। लेकिन डॉक्टर लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। फिलहाल रजत व्यास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो लगातार गर्मी का जो ये मौसम है ये हमें तपा रहा है और परेशान कर रहा है। देश भर में गर्मी का जो भीषण असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, बचा हुआ है नहीं राजस्थान। वैसे भी गर्म प्रदेशों में गिनती होती है राजस्थान की। राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, वहीं जिससे हीट वेव जैसे हालात बन गए हैं और वडोदरा में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई जिलों में तापमान 43 से 46 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। और बीते दिन जैसलमेर की अगर बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा गर्म जिला उसे नोटिस किया गया है और दर्ज किया गया है। कई जिलों में तापमान 43 से 46 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। बीते दिन जैसलमेर सबसे गर्म है और यहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आज भी हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके चलते स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टियों को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में छात्र और अभिभावक जानना चाहते हैं कि राजस्थान में गर्मी की छुट्टियां कब शुरू होंगी। कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ स्कूल अभी भी हैं जहां पर छुट्टियां नहीं की गई। ऐसे में दोपहर में जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से लेने पहुंचते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है मैनेज करना, क्योंकि तपिश भरी गर्मी के बीच बच्चों को ले आना है, पहले घर से निकलना, फिर उन्हें लेने जाना, फिर स्कूल में इंतजार करना, उसके बाद घर आना, तो कुल मिलाकर ये काफ़ी परेशानी का सबब उनके लिए बन जाता है। तो प्रदेश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। तो राजस्थान में गर्मी इस बार अपने तेवर सख्त कर दिए है गर्मी ने, और अप्रैल खत्म होने से पहले ही तापमान कई शहरों में 45 डिग्री के पार जा चुका है। और हालात ऐसे हैं कि दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है और लोग ज़रूरी काम अगर ना हो तो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे इलाके में लू के थपेड़े चल रहे हैं। जनजीवन पर प्रभावित है, अस्त व्यस्त है, और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी से राहत के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। और तेज़ धूप और गर्म हवाओं के चलते सबसे ज़्यादा परेशानी मजदूरों, किसानों और रोज़ कमाने खाने वालों को हो रही है। ऐसे में लोग परेशान हैं और घर में ही बंद रहना, घर में ही रहना वो ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। बात की जाए राजस्थान की अगर, तो राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे इलाकों में लू के थपेड़ों ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है, परेशान कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी से राहत के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने एक अलर्ट ये भी जारी कर दिया है कि तापमान और बढ़ेगा। कुछ राज्यों में थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन पूरे सभी ज़िलों में राजस्थान की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोग अपने घर में कूलर और एसी का भी सहारा ले रहे हैं, तरल पेय पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लाभदायक है।
तेज़ धूप और गर्म हवाओं के चलते सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आम जन लोगों को, और जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। जानवर भी इसमें परेशान होते हैं, वो भी पेड़ की छांव ढूंढते नज़र आते हैं। कहीं पेड़ मिल जाए तो वहाँ बैठने की वो योजना बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे में प्रकृति सहारा सबसे बड़ा प्रकृति का सहारा होता है, क्योंकि अगर हवाएं चलती हैं तो वो काफ़ी लाभदायक होती हैं। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।